जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही गंभीर घटना के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही नाग देवता के चमत्कार के बारे में भी। जब से उत्तरकाशी में बाढ़ आई है तब से YouTube पर लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बना कर डाल रहे हैं, जिन कहानियों के ना सर है ना पैर है, केवल व्यूज के चक्कर में YouTube पर डाली जा रही है। जब लोग अलग अलग देवी देवताओं के नाम पर झूठी कहानियाँ डालते हैं तो कुछ लोगों का भगवान के ऊपर से विश्वास भी उठता है। परंतु हम आपके लिए सत्य घटना लेकर आए हैं, किस प्रकार नाग देवता ने उत्तरकाशी की बाढ़ से धराली के रहने वाले लोगों की जान बचाई। दोस्तों, उत्तराखंड के धराली के गांव में एक त्योहार मनाया जाता है जिसे कहा जाता है हर दूध। यह त्योहार नाग देवता का होता है। इसी त्योहार ने धराली के गांव के सभी लोगों की जान बचाई। दोस्तों, उत्तरकाशी के टूरिस्ट एरिया में धराली के गांव के लोग काम करते थे, वही उनके व्यवसाय का साधन था। जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है, लोग अपने ग्रामीण देवी देवताओं के बारे में भूलते जा रहे हैं और उनके त्योहार मनाना भी बंद कर रहे हैं। परंतु उत्तरकाशी में बाढ़ से पहले स्वयं नाग देवता ने धराली के गांव के लोगों के स्वप्न में आकर उन्हें बुलाया, कुछ को डांटा और कुछ को मनाया। इस बात का एहसास होते ही हर दूध के लिए सभी गांव वाले अपने अपने गांव के लिए वापस चल दिए। उसके पश्चात उत्तरकाशी में बाढ़ आ गई और इस तरह से कई सौ गांवों के लोगों के प्राण बच गए। असल में नाग देवता बारिश, नदियाँ और प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं और यह माना जाता है ऐसी आपदाओं से वे अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नदियों, वर्षा, उर्वरता और सुरक्षा से जुड़े नाग देवता ने इन ग्रामीणों की रक्षा की। गांव की निवासी कविता कुमारी और संजय सिंह पवार ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि यह सचमुच ईश्वरीय कृपा थी कि उस समय मंदिर में बहुत से लोग मौजूद थे। अगर ऐसा न होता तो नुकसान कहीं ज़्यादा हो सकता था। यह त्योहार केवल पहाड़ी समुदाय की पीढ़ियों से चली आ रही स्मृतियों और रीति रिवाजों में ही मौजूद है। धराली के अलावा पास का झारला गांव भी इसे मनाता है। यह त्योहार सावन महीने में वहां पर मनाया जाता है और अब वह गांव वाले स्वयं सामने आकर देश के सामने नाग देवता की लीला को बता रहे हैं। दोस्तों, नाग देवता ने इन लोगों के प्राण बचाए हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है जिन लोगों के इस आपदा में प्राण गए भगवान उनसे प्रेम नहीं करते, और न ही इसका अर्थ ये है कि वह लोग पापी थे। हर किसी की मृत्यु का कोई ना कोई समय होता ही है। भगवान ने यह हमारे लिए स्वयं चुना है। परंतु अकाल मृत्यु से हमारे कुल देवता जो हमसे असीम प्रेम करते हैं, कभी कभी वह हमें बचा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता जिन लोगों के प्राण गए हैं वे भगवान के चमत्कार योग्य नहीं होते। हर देवी देवता की लीला अलग प्रकार की होती है। महाकाल ने मार्कंडे को अकाल मृत्यु से बचाया था और यमराज को स्वयं मार गिराया था। इसका तो अर्थ यही हुआ, उस दिन मार्कंडे की मृत्यु लिखी हुई थी। उस दिन उनकी मृत्यु होती या ना होती, वे इतने ही बड़े धर्मात्मा होते। अब चाहे भगवान विष्णु प्रहलाद के प्राण बचाए या माँ काली कुमार के, जिस मकर को भगवान विष्णु ने मरने दिया और माँ काली के तांडव के समय जितने लोग मरते हैं वे उनसे भी इतना प्रेम करते हैं जितना प्रहलाद और कुमार से। इसलिए आज आपका हम ध्यान कुल देवी देवता के महत्व पर लाना चाहते हैं। ब्राह्मण अलग अलग रूपों में हमसे असीम प्रेम करते हैं। जिस प्रकार हमारी माता हमारे रोने पर हमारी छोटी छोटी बातें मान लेती है, परंतु कई बार हमारे पिता हम पर कठोर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं
कि हमारी माता हमारे पिता से हमसे ज़्यादा प्रेम करती है, परंतु उनका प्रेम करने का तरीका अलग है। इसी प्रकार एक कुल देवी देवता का प्रेम हमारे लिए हमारी माता की तरह का होता है। वे हमारे कुल से जुड़े हुए होते हैं। वे हमें अपनी खुद की संतान मानते हैं। जिस प्रकार माता पार्वती गणेश से प्रेम करती है, उसी प्रकार वे हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए ब्राह्मण के विभिन्न रूपों में हमारे कुल देवी देवता हमारी ज़्यादा सुनते हैं और विपदा के समय हमारी रक्षा भी करते हैं। यह भी जानना जरूरी है हमारे कुल के देवी देवता कौन हैं और क्यों है। जिस प्रकार जिन लोगों की माता शाकुंभरी कुल देवी है, इसका अर्थ यह है दुर्गमासुर द्वारा लाई गई भुखमरी में शाकुंभरी माता ने आपके पूर्वजों को भोजन प्रदान किया था। और इसी प्रकार जिन लोगों की कुल देवी मीनाक्षी अम्मन है, इसका मतलब ये है माता ने उनके कुल में ही जन्म लिया था। जब उनका आपसे इतना मजबूत और निर्मल नाता होता है, तब आपसे वे इतना प्रेम क्यों नहीं करेगी। उनका प्रेम होता ही विशेष प्रकार का है। तो इसलिए जब आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाने वाले हो, उससे पहले आप अपने कुल देवी देवता के मंदिर में जाकर नमस्कार अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार वे हमारी छोटी सी विनती पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार जब हम उन्हें भूल जाते हैं तब वे रुष्ट भी हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस वीडियो से आपके जीवन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होगी। जय माता दी।